अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सज्जन मलिक और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर, लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था हम सबको सेफ रखने के लिए, हम सब प्रिकॉशंस कर सकें, घरों में रहें। और इवन ये भी कोशिश की गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपने मोहल्लों में ज़रूरतमंद लोगों तक राशन प्रोवाइड किया। कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास इतनी आसाइशें हैं कि वो काम ना भी करें लेकिन वो अपने घर वालों का पेट पाल सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास आसाइशें नहीं है, वो सोर्सेज नहीं है जिनसे वो अपने घरों का सिस्टम चला सके, उन तक कोशिश यही की गई है गवर्नमेंट ने भी और चंद अच्छे लोगों ने कि उन तक वो वसाइल प्रोवाइड किए जाएं, उनको राशन दिया जाए ताकि वो घरों में रहें। क्या इन सब ने आपने सोचा है जो हमारे लिए फ्रंट लाइन पर इस बीमारी में हम सबको महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं सोचा होगा किसी ने भी। कभी आपने उन डॉक्टर्स के बारे में सोचा जो इवन म्यू हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ पे कोरोना के मरीज जा रहे हैं उधर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ काम कर रहा है, हमारी नर्सें काम कर रही हैं, कभी आपने उनके बारे में सोचा कि वो लोग उन कोरोना के मरीजों में रह के उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कभी आप उनके बारे में सोचें और प्लीज़ घरों में रहें। इन सब के साथ साथ सरफरिस्त हमारे पुलिस एहलकार, हमारे आर्मी फोर्स, सब लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में नाके लगाए गए हैं कि लोगों को रोका जाए एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सिर्फ डबल सवारी पे कानून नाफिज हुआ था कि डबल सवारी नहीं होगी, लेकिन देखने में जो आ रहा है डबल सवारी की जगह ट्रिपल सवारी भी लोग कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा रहे हैं, लेकिन एक बहाना वो लगा रहे हैं। हम पूछने में भी आया है कि जो भी गुजर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है। बहुत अफसोसनाक बहाना है जो लोग लगा के जिसको मिसयूज कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों में डेथ हो गई है किसी की, तो वो लोग जा रहे हैं। इवन एक कोरोना का मरीज था किसी जगह पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जगह, उसका जनाजा भी हुआ है और उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम आप खुद देखें। आप एंड पे ये नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया, हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया, इवन हमारे डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था आप लोग खुद को हिफाजत में रखें, आप लोग महफूज रह सकें। लेकिन आप लोग खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे अगर कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। इसके काफ़ी केसेस तो पाकिस्तान में हो चुके हैं। सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे कोरोना फैल चुका है। तो अब इस बीमारी में हम सब ने मिलकर हुकूमत का साथ देना है, हमारे जो मुहाफिजीन हैं उनका साथ देना है, ताकि उनको जो ड्यूटीज़ असाइन की गई है वो लोग घरों से निकल के अपने घरों से दूर, अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर हम लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। नहीं तो उनको कोई शौक नहीं है कि वो इस खतरनाक बीमारी में रोड्स पे निकल के तो किसी की हिफाजत करे। अगर आप में से मैं किसी को कहूँ कि म्यू हॉस्पिटल में जाके विजिट कराए तो आप में से कोई भी नहीं जाएगा। तो हम आप उन डॉक्टर्स का सोचें जो उधर काम कर रहे हैं, जो अपनी जान पे खेल के इस खतरनाक बीमारी, क्या उनको डर नहीं लगता? क्या उनके पीछे लोग नहीं है जिनको उनकी ज़रूरत है? शायद आप लोगों की फीलिंग्स, उनका एहसास करके ही, उनकी समझ के कि वो हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो हम सब बच सकते हैं। इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जल्द हम निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं की गई। तो इसकी सिर्फ एक ही इलाज है जो एहतियात है। आप अपने आप को आइसोलेट करें, घरों में रखें, महफूज रहेंगे आप। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मुहाफिजीन की कदर करें। थैंक यू सो मच।